गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपने ही यूट्यूब चैनल मन्ना टेरेस गार्डन में। और मैं आपकी होस्ट अंजू जम्मू से। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप सब जान ही चुके होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस चांदनी प्लांट पर है, जिसको कॉमनली लोग इसको छोटी चांदनी के नाम से भी जानते हैं और इसको चाइनीज़ चांदनी के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये देखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर मैं इस प्लांट को ब्यूटीफाई करूँ तो ये किसी छोटे से ट्री की तरह लगता है, जिसको कोई भी शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जिसकी लीव्स भी देखिए फ्रेंड्स, इतनी सुंदर छोटी छोटी इसकी जो लीव्स हैं, और इन्हीं लीव्स के बीच की दो टहनियों के बीच में ही इनके जो छोटे छोटे बंचेस में जो फ्लावर्स होते हैं वो आते हैं, और जो देखने में बड़े ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि एक चांदनी का जो प्लांट होता है वो उसकी जो लीव्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, बट ये जो है इसकी लीव छोटी है और ये छोटा ही रहता है। अगर इसको हम टाइम पे अगर हम इसको प्रूनिंग कर देते हैं तो ये एक बड़ा ही छोटा सा ट्री का रूप ले लेता है। और वैसे इसको ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना ही कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने तो ये जैसे ही लगाया हुआ है, आप देख ही सकते हैं, और बिल्कुल अपनी एक्यूरेट अपनी एक शेप पर है। और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लांट है। और फ्रेंड्स, आज मैं इसी को ही कवर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये ग्रीन प्लांट है, मतलब इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन है। और इसके साथ साथ अगर मैं ये बताऊँ कि इसके साथ साथ एक प्लांट और भी होता है, ये भी छोटी चांदनी है, बट इसकी जो लीव्स है उसकी लीव्स में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि वो ग्रीन है और ये जो इसकी जो लीव्स हैं वो वेरीगेटेड लीव्स हैं। और बाकी इसकी भी शेप अभी ये थोड़ा सा मेरी सर्दियों की वजह से इसमें थोड़ी सी लीव्स अब आनी शुरू हुई हैं, अदरवाइज ये भी बड़ा भी ब्यूटीफुल लगता है। और फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि जैसे ये आप देख ही सकते हैं, ये मैंने अपने टेरेस पे रखा हुआ है। इसको छोटे छोटे पॉट्स में लगाने की मैंने कोशिश करी थी, बिकॉज मेरा बहुत ही मेरा मन था कि मैं इस प्लांट की कलेक्शन करूं और एक बिल्कुल ही एक कतार में लेके इसको हेज का जो रूप है वो दूं, और बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसकी फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं, इसका जो एक टाइम पीरियड है इसका ग्रोथ का और ब्लूमिंग का, वो स्प्रिंग की बाद से लेकर फ्रेंड्स जो हमारा अगस्त सितंबर तक का जो टाइम होता है, यानी कि बरसात तक का जो टाइम होता है, वो इसकी एक बेस्ट ग्रोथ मानी जाती है। और उसी टाइम पर ही ये ब्लूमिंग, उसी एक पूरे अंतराल पर ये ब्लूमिंग करता है, जो बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। और फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है गर्मियों की चांदनी रातों में जब ये प्लांट नाइट में भी ब्लूमिंग करता है तो किसी चमकती चांदनी की तरह लगता है, बिल्कुल स्नो की तरह लगता है। ऐसे लगता है जैसे अंधेरे में किसी ने चांदनी बिखेर दी है, जैसे अंधेरे में किसी ने लाइटिंग कर दी है। ये इतना ब्यूटीफुल लगता है, मतलब अंधेरे में भी अगर आप बैठे हैं तो इसके जो वाइट फ्लावर्स हैं वो भी इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। अभी तो इसके फ्लावर्स अभी आने शुरू हुए हैं, छोटे छोटे इस पे फ्लावर्स आते हैं। इसको आप चाहें तो इसको आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, ये मेरा बड़ा वाला थोड़ा सा पॉट में लगा हुआ है, ये क्योंकि थोड़ा काफ़ी पुराना है। और ये जो मैंने रखा हुआ है ये छोटे से पॉट में आप फ्रेंड्स देख ही सकते हैं रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इस प्लांट की ग्रोथ होती जाती है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके पॉट को धीरे धीरे चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं इसी की एक थोड़ी सी डिटेल आपको फ्रेंड्स देने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्लांट को अगर हम इसकी जो सॉइल मिश्रण की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी लगाने के लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल यानी कि जिसका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और आप इसकी सॉइल मिश्रण में आप इसकी एक हिस्सा बालू मिट्टी ले लीजिए, और इसमें कोई भी आप इसमें काऊ मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें लगा सकते हैं। और फिर भी इस प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको इसको रेगुलर बेसिस पर भी आपको इसको फर्टिलाइज करना होता है। वैसे मैं इसको बड़ा ज़्यादा, जैसे अब आगे बड़ी आप एक ही बार स्प्रिंग सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है मैं उस टाइम पे इसको फर्टिलाइज कर देती हूँ, और मंथली इसकी गुड़ाई करती रहती हूँ। और रेगुलर बेसिस पर इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइजर भी देती रहती हूँ, और बड़ा ज़्यादा मैं इसको फर्टिलाइज भी नहीं करता। लेकिन ये बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लांट है और बड़ा ही ये सुंदर प्लांट है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसकी प्रोपोगेशन की फ्रेंड्स बात करूं तो इसकी जो प्रोपोगेशन है कटिंग से बड़े ही इजीली हो जाती है फ्रेंड्स, या फिर एयर लेयरिंग से भी आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और कई बार इसके प्लांट के साथ पे भी
इसके प्लांट के साथ में भी फ्रेंड्स प्लांट आते हैं, आप उनको भी अलग से इसकी टहनियाँ निकलती है जिसकी रूटिंग के साथ होती है, तो आप उसके साथ भी आप इस प्लांट को अलग कर सकते हैं। तो यानी ये बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लांट माना जाता है। और सर्दियों में सम टाइम इसको बड़ी ज़्यादा, जैसे मेरे J&K में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस टाइम पर इसकी जो लीव्स है इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। यानी कहूँ कि दिसंबर जनवरी में इसकी थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, यानी कि बड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने पर इसकी जो लीव्स हैं फ्रेंड्स वो गिर जाती हैं, और उस टाइम पे इसकी ब्लूमिंग भी थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसकी जो ब्लूमिंग है वो कम हो जाती है। बट ये प्लांट सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, बड़ा ही हार्डी, बड़ा ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये तो मेरा बड़ा ही पुराना प्लांट है। इसके साथ साथ मैंने एक प्लांट और भी रखा हुआ है, वो भी बड़ा पुराना है, लेकिन ये जो मैंने ऐसे थोड़ी छोटी सी एक कलेक्शन करी हुई थी, मुझे बड़ा मन था कि मैं इसको एक हेज के रूप में बनाऊं। अगर आप फ्रेंड्स आप चाहते हैं इस प्लांट को, अगर आप एक छोटे से बोनसाई रूप में आप इसको लगाना चाहते हैं, एक शेलो पॉट में भी आप लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा शेप देने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं इसकी शेप इसकी शेप ऐसे दिखाऊं आपको, एक छोटे से ट्री की तरह लगता है जिसको बिल्कुल ये इसकी शेप ऑलरेडी बनी हुई है, इसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। और टाइम टू टाइम अगर आप इसको प्रूनिंग करते रहते हैं तो इसकी लीव्स बिल्कुल एक बुशी बॉल की तरह बन जाती है और बड़े ही ब्यूटीफुल लगती है। ये तो फ्रेंड्स बात हो गई इसकी सॉइल की। और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी लोकेशन की बात करूँ, तो फ्रेंड्स इसकी लोकेशन, ये एक सन लविंग प्लांट है। ब्लूमिंग के लिए नेचुरली इसको 5 से 6 घंटे की ये जो धूप है वो इस प्लांट के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो जब भी आप इसको रखें तो 5-6 उस लोकेशन में रखें जहाँ पर इसको धूप, जो 5-6 घंटे की इस प्लांट को धूप चाहिए। और बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लांट है। तो और कोशिश करिए, अगर वाटरिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, तो वाटरिंग जब भी आप इस प्लांट को दें तो अपर जो इसका जो पॉट है वो चेक करके आप इनको वाटर ऑफर करें। यानी कि बड़ा ज़्यादा इनके जो पॉट है वो ड्राई भी नहीं होने चाहिए, बड़े ज़्यादा सोगी भी नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये आप देख ही सकते हैं, अभी भी इनकी मिट्टी नम है, तो मतलब इतनी मिट्टी नम होनी, बड़ी ज़्यादा सोगी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब मॉइस्ट मिट्टी जो है वो रहनी चाहिए। बड़ी ज़्यादा ड्राई एकदम से इसकी मिट्टी को ड्राई भी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा बरसात के टाइम पे और थोड़ा सा विंटर के टाइम पे आप इसको वाटरिंग का विषय, कोई भी प्लांट हो उसको बरसात के टाइम पे, हमारे वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी नमी बनी होती है, तो उस दौरान भी इस प्लांट को वाटर थोड़ा सा सावधानी से देना चाहिए जब तक इनके पॉट जो हैं बड़े ड्राई ना हो जाएं। और बिल्कुल ही इनकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी, अगर आपको लगता है इनको प्लांट को नेसेसिटी है तो आप वाटर ऑफर करें। और इनका ड्रेनेज ज़रूर टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, बिल्कुल ही इनका वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं फ्रेंड्स। और मैंने इसकी प्रोपोगेशन के बारे में भी आपको बता दिया है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसमें कोई पेस्ट अटैक के बारे में, मैंने आज तक इस प्लांट के ऊपर कभी भी पेस्ट अटैक नहीं देखे हैं, लेकिन अगर आपको लगता भी है कि सम टाइम कभी प्रॉब्लम ऐसी देखी भी जाती है तो आप नीम ऑयल के कुछ ड्रॉप्स में सोपी वाटर में लेके उसमें आप इसको वॉश कर सकते हैं, इनको ओवरऑल धो सकते हैं। तो ये बड़ा ही लो मेंटेनेंस, बड़ा ही हार्डी प्लांट है। जैसे कि आप ये भी देखते, ये भी बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, वेरी गेटिंग। लेकिन ये मेरे पास एक ही प्लांट है, तो मैंने यही बस एक छोटी सी कलेक्शन, मैंने मुझे बड़ी अच्छी, पर्सनली ये मुझे प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। तो लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं वो कुछ अरेंजमेंट्स कर नहीं पाई, और ना ही अभी भी देखिए ये फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर पोलियस रखे हुए हैं और बड़े ही धूप में रखे हुए हैं। और मुझे अब थोड़ी धीरे धीरे जैसे गर्माहट हो रही है तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि मैंने कोई भी नेट का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं किया हुआ है, तो वो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अदरवाइज़ आप देख ही सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज इस प्लांट से रिलेटेड जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे ब्लेस्ड।